अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मी गॉसिप गुरु। आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली इमरान वहीद। और आपको पता है कि मैं अपनी बातों की जो तरतीब है वो तब्दील कर चुका हूं। और आज बात करेंगे इमरान भाई से, बड़ी सीरियस बात होगी और जवाब आपको जो इमरान भाई देंगे आपको नोट करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक तो नहीं हूँ मैं, ऐसा क्यों कह दूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ है कल। सो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। तो आज जानी भाई की बर्थडे थी तो वहाँ पे ही बुलाया गया, तो आना ज़रूरी था। तो मैं भी बेड रेस्ट पे था, मेरा भी ये देखें हाथ वगैरह छिले हैं। मैंने पिक्चर्स देखी हैं आपकी जो आपने दिखाई हैं। और इस वक्त मेरा घुटना बिल्कुल छिला हुआ है, वो मैंने वीडियो आपको दिखाई है कि क्या बुरा हाल है। भाई मैंने जो इनकी वीडियो देखी है, यकीन करें अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। इनके घुटने का जो गोश्त होता है ना, गोश्त लाल कलर का, सुर्ख कलर का, वो नजर आ रहा था और मुझसे बिल्कुल मुझे देखा नहीं गया। मेरी कैफियत अजीब से हो गई भाई। बिल्कुल इस वक्त तो पट्टी बैंडेज हुई हुई है और मुझे लग रहा है कि बहुत बुरा हाल हो गया होगा अंदर, क्योंकि बैंडेज वगैरह करवाई हुई है। तो मैं डॉक्टर के पास था, मैं आया भी लेट इस वजह से शो में, बहुत लेट इन हुआ। आई थिंक 9 बजे इन हुआ हूँ शो में, क्योंकि फिर केक भी लेकर आना था, फिर दानिश भाई के गिफ्ट रखा हुआ था, तो इसके लिए थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अभी भी मेरी हालत ऐसी थी कि मैं उठ नहीं पा रहा था। भाई इमरान भाई अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए। और लाइक ये आपकी एनर्जी है और आपकी जुस्तजू है जो आप यहाँ पर आज बैठे हुए हैं इस हालत में। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने कल बहुत बचा लिया, और क्या पता इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे भी बचाया, महफूज रखा। और मेरे साथ मेरे दोस्त का भी एक्सीडेंट हुआ है, वो भी अभी ठीक ठाक ही है। ऐसे इमरान में मजाक की बात है, वाकई में एक्सीडेंट हुआ या लड़की के चक्कर में लड़कों ने तो नहीं कूट दिया पकड़? नहीं, ऐसे कभी कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ लाइफ में, क्योंकि मैंने कभी किसी होगा वैसे होगा का पता नहीं है। अच्छा। कैसा हो सकता है, लड़की पसंद आएगी तब होगा। हाँ, अभी तक तो कोई लड़की है नहीं। अच्छा। अगर होती तो ज़रूर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो चुका होता, लेकिन अगर पसंद भी आएगी तो मेरे ख्याल से, मेरे मानने में कि कभी इस तरह का इंसिडेंट होगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि लड़की को छेड़ूँ या लड़की को इस तरह। जो चीज़ अच्छे तरीके से हो सकती है वो अच्छा तरीका अपनाना चाहिए। लाइक अगर आप किसी को पसंद करते हो तो जाके बोल दो, अगर वो एक्सेप्ट करने वाला होगा तो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है कोई मजबूरी होगी। यस वेल, आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को। इमरान भाई मुझे ये बताइए कि आप लाइक मीडिया का हिस्सा हैं और तकरीबन 3 साल होने को हैं और आप टेलीविज़न पे हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। उसके साथ साथ नहीं 3 साल से नहीं हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं टेलीविज़न पे अल्हम्दुलिल्लाह 9 से 10 साल हो गए। माशाल्लाह। जी हाँ, पब्लिक को तो शायद पता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ कोरियोग्राफर आप बात कर रहे हैं, कोरियोग्राफर, एज अ कंटेस्टेंट बात कर रहा था। अच्छा, एज अ कंटेस्टेंट तो मुझे 1 साल हुआ है। अच्छा 1 साल हुआ है? 1 साल हुआ है, 3 साल मैं नहीं हुए। मुझे एज अ कंटेस्टेंट यहाँ पर बोल पे 1 साल हुआ है। वैसे जो मीडिया पे मैं काम करता हुआ आ रहा हूँ वो मैं 2012 से 2013 से मैं काम करता हुआ आ रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटी एज से मैंने काम स्टार्ट किया है। और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपनी पहचान बनाने का जो मौका मिला है वो बेसिकली बोल से मिला है। और इसके अलावा मैंने मूवीज़ में काम किया, कमर्शियल में काम किया। दानिश भाई की एक मूवी थी, उनके साथ मैंने काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ हैं, पाकिस्तान के जितने भी लेजेंड्स हैं, उनके साथ काम किया है। कोरियोग्राफी, एज अ कोरियोग्राफर, एज अ परफॉर्मर, एज अ असिस्टेंट अल्हम्दुलिल्लाह काम करता हूँ। इमरान आप लाइक एक बहुत अच्छे लाइक कोरियोग्राफर भी हैं, इसकी हम बात थोड़ी देर में करेंगे। ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जी टिकटॉकर्स को अच्छा नहीं समझा जाता। मैं समझा पूछने वाले हो, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसके बारे में क्या राय है? क्योंकि आजकल बाद में करेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये बड़ा मेरा सीरियस सवाल है जी। लड़कों को, लड़कियों को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर जो टिकटॉकर्स हैं, कि इनकी पता नहीं फैमिली कैसी है और ये लोग नाच गाना करते रहते हैं, लड़कियों के साथ लाइक उछलना कूदना, चिपक के बैठना। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सारे ही टिकटॉकर्स लाइक ख़राब हैं, गंदे हैं, और लोग उनको बुरी नज़र से क्यों देखते हैं, उन पर तनकीद क्यों हो रही है इतनी? यार एक्चुअली सीन इज़ दैट कि हर किसी का नज़रिया अलग होता है। हर किसी की सोच, मेंटालिटी बहुत अलग है। अब अगर मैं बात करूं कि हम लोगों की, जो हम लोग ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, वो अगर देखते हैं तो वो एक एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखते हैं और वीडियो को ऊपर बढ़ा देते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है, जो बात करने वाले लोग हैं, जो इस तरह के कमेंट्स करने वाले लोग हैं, माशाल्लाह से अगर उनका मोबाइल देखा जाए तो टिकटॉक उन लोगों ने भी डाउनलोड की हुई है, वो भी सबकी वीडियोज़ को देख के ऊपर बढ़ाते हैं और लाइक करते हैं। ज़्यादातर मतलब वो अपनी ठरक पूरी कर रहे हैं, ठरक ही कह लो। वेल, मैंने जो जहाँ तक नोट किया है कि लड़कियों की वीडियो पे लाइक लाखों के हिसाब से होंगे, हज़ारों के हिसाब से होंगे। वजह है, अगर लड़की वीडियो बना रही है तो उसके ऊपर वजह है, इनको तनकीद भी किया जाता है, इनको ये भी कहा जाता है कि पर्दा नहीं करती, ये नहीं करती। तो भाई अगर इतनी तनकीद है तो उनको लाइक क्यों करते हो?
Okay. वो जो एक अंगूठा दबता है लाइक के लिए, वो आप क्यों दबाते हो? वो तो बुरे लोग करते हैं ना। वो जो बुरे लोग हैं, तनकीद तो अच्छे लोग कर रहे हैं ना। आप ये कैसे कह सकते हो कि तनकीद अच्छे लोग कर रहे हैं, बुरे लोग कर रहे हैं? भाई देखे ना, जब एक बंदा एक काम कर रहा है, टिकटॉक बना रहा है, तो वो क्यों टिकटॉक पे तनकीद करेगा? टिकटॉक पे तो वो तनकीद करेगा ना जो टिकटॉक बना ही नहीं रहा, जो उसको नफरत है। वो देख क्यों रहा है? जो टिकटॉक बना नहीं रहा है वो देख क्यों रहा है? Okay. अगर उसको इतना ही तनकीद से, टिकटॉक से या किसी चीज़ से मसला है तो वो देखे भी ना, उसको तो छोड़ देना चाहिए। वेल, मैं ये समझता हूँ कि आई नो वल्गैरिटी है, बुरी चीज़ें हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, वल्गैरिटी फैला रहा है। मतलब अब जाकर टिकटॉक ने जो एक्शन लिया है वो इस तरह का है कि जैसे कि इस तरह की न्यूडिटी वाली चीज़ें हैं, या फिर सेक्सुअल मूव हैं, या फिर इस तरह का कोई भी हार्मफुल चीज़ें हैं, वो टिकटॉक बैन कर देता है। बाकायदा पूरी एक टीम बैठी हुई होती है जो उन चीज़ों को देखती है। यहाँ तक कि अगर मैं भी कोई डांस की वीडियो बना रहा हूँ और मेरा कोई इस तरह का स्टेप है जिसमें उनको लगता है कि यार ये हाथ गलत जगह जा रहा है या फिर इस तरह हो रहा है, हालांकि हमारी वीडियो डिलीट हो जाती है डांस के अंदर तो कोई गलत नहीं है ना, कोई गलत चीज़ नहीं दिखा रहे, वल्गैरिटी नहीं मिल रही, लेकिन डांस तो एक सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है, उसके अंदर भी वो वीडियो भी डिलीट कर देते हैं। मैं मानता हूं कि अगर हम बात करें कुछ लोगों की, कुछ लोग हैं जो बेशर्मी से बाज नहीं आ रहे, और अपने अल्फाजों को काबू में नहीं रखते। बहुत सारी ऐसी बैड लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है टिकटॉक पर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद लड़कियां बेशर्मी का मुजाहरा कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है अब उनकी वजह से दूसरे यानी कि आप कह रहे हैं कि जो लड़के लड़कियां गंदी वीडियोस बनाते हैं तो उनकी वजह से जो लोग अच्छी वीडियोस बनाते हैं वो भी पिस रहे हैं। वो कहते हैं ना, आटे के साथ गेहूं तो पिसता ही है, वो जो मिसाल है। तो वो ये वजह है कि अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे कंटेंट को लेके चल रहे हैं, जो फ़नी वीडियोस बनाते हैं, फैमिलीज़ है जो फ़नी वीडियोस को पसंद कर। मैंने कितने कपल देखे हैं जो फैमिली फ़नी कंटेंट बना रहे होते हैं, यार वो भी तो हैं लोग। दूसरे भी हैं जो एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं, कुछ लोग हैं जो एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो यार ये सोशल मीडिया की दुनिया है। सोशल मीडिया पे आपको हर तरह का बंदा दिखेगा, हर तरह का बंदा मिलेगा, आप किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, ये एक ही तरीके से रुक सकती है कि सब चीज़ों को बैन कर दो, फिर सबकी मुंह पे ताला लग जाएगा। ना बनाने वाला बना सकता है, ना कमेंट करने वाला कमेंट कर सकता है। अच्छा इमरान, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप तकरीबन 10 या 12 साल से टेलीविज़न पे हैं। जी। तो आप क्या समझते हैं कि जो लड़के लड़कियाँ टिकटॉक बनाते हैं तो वो लोग आर्टिस्ट हैं या नहीं? यार अगर मैं बात करूं टिकटॉक पर, तो आर्टिस्ट बनना, आर्टिस्ट का नाम लेना बहुत मुश्किल काम है। आसान नहीं होता एक आर्टिस्ट बनना। आर्टिस्ट बहुत सालों में बनता है। अगर मैं बात करूं एक्टर की, वो आर्टिस्ट के यानी ये जो टिकटॉकर्स हैं अभी के, वो आर्टिस्ट नहीं हैं? मैं नहीं मानता कि वो आर्टिस्ट हैं। वो टिकटॉकर्स कह सकते हैं, आप एंटरटेनर कह सकते हैं। आर्टिस्ट के लिए आर्टिस्ट कौन होता है? आर्टिस्ट जो एज एन एक्टर काम कर रहा है, एज अ सिंगर काम कर रहा है, एज अ कॉमेडियन काम कर रहा है, एज अ डांसर काम कर रहा है, डांस कोरियोग्राफर कर रहा है, वो आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट वो है। अगर मैं टिकटॉक की बात करूं, बहुत सारे ऐसे हैं जो स्लो मोशन चल रहे होते हैं, अगर उनको स्टेज पे बुला के बात की जाए तो उनसे बात भी नहीं होती। तो व्हाट डू यू थिंक कि आप उनको आर्टिस्ट कहेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़नी वीडियोस बना रहे होते हैं गंदी, जो लिपसिंग पे कर रहे हैं, वो आर्टिस्ट थोड़ी कहलाया जाएगा। वो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक टिकटॉक की लिपसिंग कर दी 15 सेकंड की और वीडियो बना के डाल दी, तो आर्टिस्ट थोड़ी है। हाँ, उनको एंटरटेनर कह सकते हैं कि वो यार सोशल मीडिया पे अच्छे एंटरटेनर है। आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल काम है। तो आपकी नज़र में जो टिकटॉकर्स हैं वो जस्ट एंटरटेनर है और आर्टिस्ट नहीं है? वो आर्टिस्ट नहीं कह सकते उनको। आर्टिस्ट तो यार, आर्टिस्ट वो होता है जैसे दानिश भाई हैं, आर्टिस्ट वो होता है जैसे कि राहत फ़तेह अली ख़ान है, आर्टिस्ट वो होता है जैसे कि सैर अली बग्गा है। आर्टिस्ट बहुत मेहनत से बनता है, आर्टिस्ट इतनी आसानी से नहीं बन जाता। तो ये अगर टिकटॉक पे आके कुछ फॉलोअर्स गेट करने के बाद अगर वो अपने आप को आर्टिस्ट कहें तो मैं नहीं मानता। खैर, वो खुद से को आर्टिस्ट कह रहे हैं तो वो एक अलग सोच है। अच्छा इमरान, ये बताइए कि आपको काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है मीडिया फील्ड का, तो आप लगो इमरान की टांग में दर्द है, फिर भी यहाँ पे बैठे हैं भाई, आपकी हिम्मत है। वेल इमरान, ये बताइए कि आपने खुद कहा कि आप 10-12 साल से इस फील्ड में, तो आपका तजर्बा बहुत अच्छा है। तो आप जब इंशाल्लाह मुस्तकबिल में शादी करेंगे तो फील्ड की मीडिया फील्ड की लड़की से करेंगे जो मीडिया से ताल्लुक़ रखती हो, या घरेलू लड़की से करेंगे? यार अगर आप ये पूछते हैं कि मीडिया और घरेलू लड़की, अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे तो घरेलू डोमेस्टिक गर्ल ही पसंद है। मीडिया फील्ड में आने के बाद लड़की बहुत ब्रॉड माइंडेड हो जाती है, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और उनको मैंने देखा है, उन्होंने मीडिया से ही शादी की है, मीडिया में फील्ड में रहकर अच्छे हैं, अच्छी लाइफ गुजार भी रहे हैं।
लेकिन मैंने ये देखा है कि उनकी लाइफ में तकरार भी बहुत है, लड़ाइयाँ भी बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो माशाल्लाह से फील्ड में रहकर काम भी कर रहे हैं। यस। ये अगर मेरी पूछते हैं तो मुझे तो फील्ड में नहीं करनी, मैंने ऐसे ही आप अरेंज करेंगे? अरेंज करूंगा या लव करूंगा, ये तो नसीब की बात है। जो मिल जाए। इंसान एक दिमाग बना के रखता है ना कि यार मीडिया फील्ड के लड़के से, आई मीन मीडिया फील्ड की लड़की यार, अगर मीडिया अगर जी अगर मीडिया फील्ड की लड़की अगर मुझे पसंद होती, अगर मीडिया फील्ड की अगर कोई होती तो अभी तक मेरा कपल बन चुका होता, मैं सिंगल ना होता। तो हाँ बिल्कुल मैं सिंगल ना होता, अभी तक मेरा भी कपल बन चुका होता। तो खैर लड़कियां तो यार ज़ाहिर सी बात है, कोई भी हो, ज़िंदगी जिसने गुजारनी होती है वो भले मीडिया फील्ड से हो या फिर घरेलू लड़की हो, गुजारने वाली लड़की मीडिया फील्ड से भी गुजार लेगी, नहीं गुजारने वाली होगी तो वो घरेलू लड़की भी नहीं आपके साथ ज़िंदगी गुजार सकती। ये तो वो वाली बात हो गई कि अब जो शादी है वो सट्टा है, चला तो चला, लगा तो लगा, नहीं लगा नहीं चला तो फिर नहीं लगा नहीं चला। इमरान, आखिरी सवाल, जी ये बताइए कि आप एक बहुत अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं और जो कोरियोग्राफर का काम होता है वो होता है। मैं अपने आप को अच्छा नहीं कहता, मैं तो यू आर गुड एट डांसिंग बाय द वे। थैंक यू सो मच, ये आप लोगों का नज़रिया है और आपकी आंखों का देखने का कमाल है। वेल मैं तो अभी तक ये कहता हूँ कि उस्तादों की करम नवाजी है और बस अल्लाह पाक करम फरमा देता है कि अल्लाह पाक इस तरह हमारे जहनों में वो चीज़ें डाल देता है जिससे हम अपनी कोरियोग्राफी बना लेते हैं किसी भी गाने पे, किसी भी चीज़ पे, वरना हमारी क्या औकात है। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक मैं कहता हूँ, अपने आप को समझता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ। और मैं अभी तक मैं सीख रहा हूँ। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कह देते हैं कि बस मैं हूँ, जिनके अंदर मैं बन गया हूँ। और मैं जो होती है ना, वो गरूर वाला जो मैं होता है, वो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, थोड़ा सा फेम पाने के बाद या थोड़ा सा वो करने के बाद वो बहुत अपने ऐसा लगता है कि उनके अंदर सरिया डल गया। अच्छा, अकड़ आ जाती है, ये यूं ऐसे खड़ा हो गया भाई, ऐसे करके खड़ा हो गया भाई। मैं तो वैसा बंदा हूँ ही नहीं ना, मैं इस तरह के लोगों को पसंद करता हूँ। खड़ा नहीं हुआ सरिया पीछे ऐसे, सरिया नहीं ऐसी बल्कि इमरान में तो कभी सरिया आएगा नहीं, क्योंकि मैं भाई बहुत ये वाला बंदा हूँ। तो मैं तो गरूर तकब्बुर, मुझे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा, जिन दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत है, वो एक झूठ, दूसरा एटीट्यूड। तो इन दो चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं ना कभी मेरे अंदर गरूर होगा और ना मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ और ना मैं बर्दाश्त करता हूँ। चलें, अच्छा इमरान, हमने मैं वापस उस बात पर ही आऊँगा। आपने कहा कि मैं तो अभी सीख रहा हूँ। ऑफकोर्स कि हर बंदा सीख रहा है, लेकिन जब आपके पास तजर्बा ज़्यादा आ जाता है तो अपने जूनियर्स को सिखा रहे होते हैं, तो उस तरफ फिर आप एज अ टीचर काम कर रहे होते हैं। उस सेंस में मैंने आपसे सवाल किया था। तो जब आप कोरियोग्राफर हैं तो जाहिर सी बात है आप लड़कों को भी डांस सिखाते होंगे, लड़कियों को भी सिखाते होंगे। तो लड़कियों को डांस कैसे आप सिखाते हैं? लाइक उनको स्टेप सिर्फ दूर दूर से बता देते हैं, उनके पास भी जाना होता है, उनको हाथ भी पकड़ना होता है, उनको पकड़ के स्टेप सिखाने होते हैं? ये इस बारे में ज़रा बताइए। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द सॉन्ग, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कोरियोग्राफी। लाइक अगर मैं किसी फिल्म की कोरियोग्राफी कर रहा हूँ और अगर वहाँ पर कोई कपल पार्ट है, कपल सीन है, जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर कपल सीन होना चाहिए, कपल पार्ट होना चाहिए, जाहिर सी बात है कपल डांस फिर पकड़ के ही होता है। दूसरी बात ये, अगर मैं किसी फैमिली को जाके डांस सिखा रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं वो डांस सीखना चाहती हैं, करना चाहती हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कपल का सीन होता है या कपल की हटकर होता है, तो मैं उनको नॉर्मली वैसे सिखाता हूँ। हर डांस के अंदर अलग जॉनरा होता है, हर डांस फॉर्म अलग होती है, हिप हॉप, क्लासिकल, भरतनाट्यम, सूफ़ी, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर डांस फॉर्म को अलग नज़रिए से देखा जाता है। और सॉन्ग, सबसे पहले तो आप सॉन्ग देखते हैं कि सॉन्ग की नोयत क्या है। तो अगर मैं किसी फिल्म की कोरियोग्राफी कर रहा हूँ और वहाँ पे कपल सीन है या लड़का लड़की है, जाहिर सी बात है वो फिर कपल के लिए हाथ पकड़ के ही सिखाना पड़ता है। या कोई लिफ्ट करवानी पड़ रही है लड़की को, तो लिफ्ट करने के लिए लड़की को लिफ्ट करवानी पड़ती है। तो मैंने तो खुद भी परफॉर्म किया है, कपल परफॉर्मेंस किए हैं और वहाँ पर इस तरह होना पड़ता है। और ये थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हिस्सा है, काम का हिस्सा। तो आपने कभी पकड़ा है? जी, मैंने बिल्कुल लड़की को पकड़ के होल्ड करके किया है। ओके, डांस किया है आपने, हाथ पकड़ा है। ओके, वेल जनाब, तो मुझे इमरान भाई की दो चीज़ें अच्छी लगी कि इमरान भाई की कभी खड़ी नहीं होगी कमर, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मेरी कमर में सरिया डले और मेरे अंदर एटीट्यूड आए, तकब्बुर आए, जिसकी वजह से मेरी कमर खड़ी हो। ये कभी अपनी कमर खड़ी नहीं होने कमर खड़ी होने का मुराद ये था, आपने पूछा कि यार गरूर तकब्बुर की बात थी, डांस आपने, हाँ, तो वो उस बात पे कहा कि कभी भी इंसान को इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए कि मैं बस बन गया हूँ या मैं हो गया हूँ या फिर मेरे अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो वो वाला सरिया नहीं डलना चाहिए। और मेरे ख्याल से आपके अंदर भी नहीं है वो सरिया। नहीं भाई, मैं तो
तोड़ के फेंक दूंगा वो तोड़ के सरिया फेंक वाला। दूं। मैं तो चाहूंगा कभी खड़ी ना हो भाई, बैठी रहे जिंदगी भर, जिंदगी में बैठी रहे भाई जिंदगी इसी में खुश हो भाई। ऐसे हम बैठा मैं ना ऐसे सही है, ऐसे अगर हो गए ना तो फिर मसला खराब हो जाए। नहीं भाई, नहीं चाहिए सरिया, नहीं चाहिए खड़ी हुई कमर। इमरान भाई जितने भी आपके फैंस हैं उन तमाम के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा एक ही मैसेज है, वैसे तो मेरा मैसेज पैकेज नहीं है अभी इस वक्त। वेल मेरा मैसेज यही है कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें और ख़ास तौर पर अपने माँ बाप की कदर करें, और जब तक ये हस्तियाँ आपके पास मौजूद हैं इनकी बहुत कदर करें। जब तक ये आपके पास है ना, इंसानों की कदर नहीं होती। बहुत सारे हम में से लोग ऐसे हैं जो माँ बाप की कदर नहीं करते और हम ये समझ लेते हैं कि अब हम बहुत कुछ सीख गए और यही माँ बाप होते हैं जिनको हम ये कह देते हैं यार आप नहीं समझ सकती अम्मी, आप नहीं समझ सकते अब्बू, अरे आप जाएँ ना, हम धुतकार देते हैं उस वक्त। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए उस वक्त जब हम छोटे से होते हैं, जब हमें बोलना भी नहीं आता, यही वो हस्तियाँ होती हैं जो हमें समझते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वेल आज मेरे पास माँ नहीं है तो इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी किसी इंटरव्यू में, तो माँ के लिए ज़रूर बात करता हूँ। और एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आँखें खोल दी घर में उजाला हो गया। वाह वाह वाह। वो इस कदर मेरे गुनाहों को धो देती है, वो इस कदर मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ गुस्से में होती है तो बस रो देती है। वाह 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 वाह। तो बहुत मेरे पास मेरी वालदा नहीं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह पाक सबकी माओं को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा मैसेज यही है कि अपने माँ बाप की बहुत कदर करें। अच्छा ऐसा नहीं है कि माँ से मोहब्बत करनी बाप को भूल जाना। माँ अगर जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाज़ा है और बाप की दुआ जल्दी लगती है। बिल्कुल, और दरवाज़ा खुलेगा तो जन्नत में जाओगे ना। बिल्कुल, बाहर ही खड़े रहोगे आप लोग, अंदर मौका नहीं मिलना आपको। जी जी बिल्कुल। तो माँ बाप की कदर करनी है, बस ये मेरा मैसेज है। और हमेशा आप खुश रहें कभी ज़िंदगी में। अच्छा एक और बात ऐड करना चाहूँगा, हमारे मुआशरे में ना सबसे ज़्यादा जो बीमार लोग हैं वो टेंशन की वजह से हैं। टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से। तो भाई ज़िंदगी में टेंशन लेना छोड़ें, दूसरों की वजह से खुश रहा करें, नमाज अदा करें। लव यू ऑल। वेल जनाब, थैंक यू सो मच इमरान वहीद के आप आए, आपने वक्त दिया और अल्लाह पाक आपको जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहत के साथ शिफा अता फरमाए। वेल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाला इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे साथ मौजूद थे आज इमरान वहीद। और अगर आपको आज की ये वीडियो और साथ साथ ये चिट चैट सीरियस वाली मज़ाही आपको अच्छी लगी तो आप लोग जल्दी से बोल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए सेलिब्रिटी के साथ, नए सोशल मीडिया स्टार के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।